तो कक्षा 10वीं के छात्र यहाँ पे देख सकते हैं कि जैसे कि मैंने आपने इंग्लिश की तैयारी करवाई थी, काफी सारे क्वेश्चन मेरे बताए हुए पूछे गए हैं और इसी तरीके से संस्कृत आपका 12 दिसंबर को भाई इसका पेपर है और इस मॉडल प्रश्न पत्र को हम पूरा कंप्लीट करने वाले हैं। देखिए अभ्यास हेतु नमूना प्रश्न पत्र है और इसे कंप्लीट करके आप जाएंगे ना, तो जैसे आप इंग्लिश में आप तैयारी करके गए थे और अच्छा पेपर करके आए हैं भाई, वो स्टूडेंट जरूर से कमेंट बॉक्स में बता दें जो कि देख करके गए थे और कंप्लीट करके आए हैं। देखिए मैं आपको हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन बता दूंगा ना, तो आप पूरे कंप्लीट कर लोगे और पेपर में बहुत सारे क्वेश्चन आपको इसमें से देखने को मिलेंगे। और देखिए क्योंकि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट मॉडल प्रश्न पत्र है और इस तरीके से आपको क्वेश्चन दिखाया जा रहा है क्योंकि ये देखिए न्यू पैटर्न है और आपको पता चले भाई कि यार हमारे इस तरीके के पेपर आ रहे हैं, किस तरीके के किस लेवल के क्वेश्चन आ रहे हैं, इसी तरीके से ये मैं आपको दिखा रहा हूं, है ना। तो आपको इसे पूरा कंप्लीट करना है, एक एक क्वेश्चन को ध्यान से सुनना है, सबसे बड़ी बात है ना। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो डाला था उसे भी देख लेना। देखिए यहाँ पे देख सकते हैं सर्वे प्रश्न अनिवार्य संति, सबसे पहले आपके निर्देश रहेंगे, पूरे प्रश्न करना अनिवार्य है। मैं आपको पूरे क्वेश्चन बिल्कुल एक तरीके से एक तरफ से पूरे क्वेश्चन सॉल्व कराते हुए चलूंगा, पूरे क्वेश्चन के आंसर याद करते चलना। सेकंड है आपका प्रश्न नाम सम्मुख अंक प्रदत्ता, उनके सम्मुख प्रश्नों के अंक दिए गए हैं, है ना। पूरे प्रश्न करना संस्कृत भाषा में अनिवार्य है। चलिए यह प्रश्न पत्र अभ्यास हेतु है भाई, चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे प्रश्न नंबर 1 है हमारा उचित विकल्पम चित्वा लिखत। भाई पहले नंबर के क्वेश्चन में देखिए अव्यय से होगा, विभक्ति से होगा, देखिए इस तरीके से सारे क्वेश्चन आने हैं, संधि समास हो गया, सारा कुछ कवर हो जाएगा भाई। देखिए लतायाम इत्यस्मिन् पदे का विभक्ति अस्ति, तो लतायाम में कौन सी विभक्ति है पूछा गया, प्रथम विभक्ति, द्वितीय है, चतुर्थी है, सप्तमी है, तो भाई सप्तमी विभक्ति है लतायाम में, याद कर लेना सप्तमी। अगला है आपका अधुलिखितेषु अव्ययम पदम अस्ति, तो अधुलिखितेषु अव्यय पदम मतलब इसमें अव्यय पद कौन सा है, तो पर्यावरण हो गया, ये तो नहीं है भाई, सौहार्दम भी नहीं, फलानी भी नहीं, सर्वत्र है ना। नेक्स्ट हमारा आ जाता है रामीण इति रूपम अस्ति, तो रामीण में रूप कौन सा है, तृतीय एकवचन से या पंचमी चतुर्थी तृतीय, तो क्या है तृतीय बहुवचन से, सॉरी हाँ तृतीय एकवचन से, इसमें तो मैं हो गया। अगला आ जाता है आपका, देखिए तो ये हमारे कंप्लीट हुए है ना इस तरीके से। चलिएगा भाई इसको हम देख लेते हैं आगे क्वेश्चन को, है ना। यहाँ पे हमारा आ जाता है 4 नंबर का अधुलिखितेषु षष्ठी विभक्ति रूपम अस्ति, तो लतायाम मुने बालकाय फलानी। भाई वीडियो को शेयर कर देना यार, अपने परम मित्र के साथ, केवल अपने दोस्त के साथ वीडियो को शेयर कर दो और कह दो उससे कि भाई आएगा, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पूरा इंपोर्टेंट पेपर है, कंप्लीट कर लेना, आएगा, है ना। देखिए षष्ठी विभक्ति आपको पूछी गई है ना, लतायाम मुने या फिर बालकाय या फिर फलानी, तो मुने इसका आंसर आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट हमारा है नद्या इत्यस्य पदे कहा वचनम अस्ति, तो एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचने या फिर अन्य वचनम, तो क्या हो जाएगा नद्या में कौन सा वचन है भाई, तो एक वचनम, राइट आंसर आपका एक वचनम, याद रखना नद्या में एक वचन है। अगर हमारा सदाचार एव परमो धर्म अस्मिन् वाक्ये अव्ययम अस्ति, तो सदाचार है या फिर एव है या परम है या फिर धर्म है, तो क्या है इसमें कौन सा अस्मिन् वाक्य जो अव्यय वाक्य अव्यय पद है एब है भाई। इस तरीके से क्वेश्चन से आपका डिफरेंट भी आ सकता है भाई। देखिए आप इन्हें पहचानना सीखिए, जो अव्यय होते हैं एब हो गया, तत्र हो गया, कुत्र हो गया, इस तरीके से क्या है अव्यय आपको दिए जाते हैं, तो उन्हें पहचानना सीखिए वाक्यों में। आगे हमारा आ जाते हैं प्रदत्त शब्द रिक्त स्थानानि कुरुत, तो 6 नंबर के आपके आने, तो एक एक करके पूरे के आंसर मैं आपको कंप्लीट करवा देता हूं और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं कराना मेरे दोस्त, वीडियो को लाइक कर देना और देख लेते हैं क्वेश्चन के आंसर। पश्याम इत्यस्मिन् पदे खालिस्थान धातु अस्ति, तो पश्याम में कौन सी धातु है, तो पश्य धातु। अगला आपका लभते इत्यस्मिन् पदे खालिस्थान पुरुषः अस्ति, तो प्रथम या उत्तम, तो इसका आंसर रहेगा आपका प्रथम पुरुष अस्ति, है ना, प्रथम प्रोसेस में। अगला आपका है अभवत इति खालिस्थान रूपम अस्ति, एक वचन से या बहुवचन से, तो इसमें आपका है एक वचन से। अगला है निर्धना इत्यस्मिन् पदे खालिस्थान उपसर्ग अस्ति, तो निर्धन में उपसर्ग पूछा गया है, उपसर्ग कहां पे लगते हैं आगे, तो निर निर निर, ये रहेगा आपका निर, है ना। अगला क्वेश्चन है आपका पठित्वा इत्यस्मिन् पदे प्रत्यय अस्ति, प्रत्यय कहां पे लगते हैं पीछे की ओर, और प्रत्यय को पहचानना सीखो, पठित्वा त्वा 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 कृत्वा, ये रहेगा, है ना। नेक्स्ट आपका अत्र जीवितम दुर्भम जातम, भाई ये किसको नहीं पता, सभी ने पढ़ रखा है, बार बार आता है, हर बार आता है, इसको याद कर लेना अच्छे से, है ना। देखिए आगे हमारे आ जाते हैं आमना, यानी कि सत्य असत्य, शुद्ध वाक्यान समक्षम आम और अशुद्ध वाक्यान समक्षम ना लिखत। भाई इस तरीके से करेंगे। देखिए निर्मलम शब्द से विलोम पदम समलम अस्ति, तो निर्मल का समलम होता है क्या, नहीं यार समलम तो नहीं होता निर्मल का, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका आम रहेगा। भाई सॉरी मैं थोड़ा गलत बोल गया, निर्मल का समलम ही होता है, विलोम पद की बात की जा रही है ना, मैं पर्यायपद सोच रहा था, मन में कुछ सोच रहा था, बुल कुछ रहा था, सॉरी। इसका रहेगा निर्मल का समलम, बिल्कुल सही है, आम रहेगा, इसका क्या लिख देना है आपको, आम, इस तरीके से लिखिएगा बिल्कुल, है ना। नेक्स्ट आपका उक्त्वा पदस्य विलोम पदम श्रुत्वा, उक्त्वा का श्रुत्वा, तो उक्त्वा का श्रुत्वा नहीं होता है, तो ये आपका ना रहेगा, है ना। उक्त्वा का विलोम पद कुछ और होता है, मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन आप लोग कमेंट बता देगा, पता हो तो, है ना। देखा कुद्ध सिंह बने बसती, कुद्ध सिंह बने बसती विशेषण पदम अस्ति, है ना, तो कुद्ध सिंह बने बसती, तो ये आपका जो है आम हो जाएगा, ये रहेगा आम। नेक्स्ट हमारा आ जाता है पराजित पदे परा उपसर्ग अस्ति, पराजित पदे जो है पराजित पद में परा उपसर्ग है, परा है ना कि आगे लगता है उपसर्ग, है ना, तो परा बिल्कुल सही है, आम रहेगा। नेक्स्ट हमारा आ जाता है भैया अनुगच्छति इत्यस्मिन् पदे अनु उपसर्ग अस्ति, अनुगच्छति में देखिए उपसर्ग कहां पे लगते हैं आगे, तो अनु बिल्कुल से सही हो जाएगा, आम रहेगा। नेक्स्ट आपका आ जाता है बालिका, बालिका इत्यस्मिन् पदे टाप प्रत्यय अस्ति, तो बालिका में टाप प्रत्यय है, बिल्कुल सही है, आम रहेगा। इस तरीके से आपके आम ना हो जाते हैं भैया कंप्लीट, इनको अच्छी तरीके से कंप्लीट कर लेना। और यहां तक हम कंप्लीट कर चुके हैं, आगे देख लेते हैं, सॉरी इसका गलत हो गया शायद, अनुगच्छति इत्यस्मिन् पदे अनु उपसर्ग नास्ति कहा गया, भाई हमने सोचा अस्ति, तो इसका क्या रहेगा, ना रहेगा, नास्ति, है ना, तो ये रहेगा आपका ना, है ना, इसे कर लीजिएगा, है ना।
नेक्स्ट है आपका युग्म मिलनम कुरुत, तो इस तरफ दी गई है और इस तरफ दी गई। देखिए फलेन, तो फलेन क्या, फलेन में कौन सी विभक्ति है, तो भाई फलेन में तृतीय विभक्ति है, फिर फलाभ्याम इससे मिलेगी, कहाँ पे मिलेगी भाई, थोड़ा इसमें दिमाग खराब होता है, तो इसकी जोड़ी मिलेगी आपकी फलेन की तृतीय विभक्ति से। यहाँ पे फर्स्ट की जोड़ी मिला लीजिएगा। सेकंड है आपका पंचमी द्विवचन, तो यहाँ पे फलाभ्याम, फलाभ्याम क्या है, पंचमी द्विवचन, फलाभ्याम जो है उसमें वो पंचमी द्विवचन है शब्द है, इसका सेकंड की यहाँ पे मिला लीजिएगा। थर्ड आ जाती है आपकी दूषितम, तो शुद्धम का जो है विलोम हो जाता है दूषितम, इसकी जोड़ी यहाँ पे मिला लीजिएगा तीसरे से, है ना। आपकी फोर्थ नंबर है यहाँ पे निर्धन, तो निर्धन का जो वो पर्यायवाची होता है वो है विपन्न, तो इसका चौथे का आपका यहाँ पे आंसर मिला लीजिएगा। अगली है कृतज्ञता, तो कृतज्ञता का क्या हो जाएगा, कृतज्ञता यहाँ पे पांचवी की। गच्छति, तो गच्छति में लट लकार है, लट लकार ध्यान दीजिएगा, लेट नहीं है लट लकार है ना, इसको ध्यान दीजिएगा। तो ये हो जाती है हमारी सारी की सारी सही जोड़ियां कंप्लीट। इसका स्क्रीनशॉट आप कर लीजिए अच्छी तरीके से और इसको पूरा कंप्लीट करके ही जाना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे आपके क्वेश्चन और आ जाते हैं भैया। देखिए आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं करा होगा तो लाइक कर दीजिएगा। देखिए क्वेश्चन आता है एक वाक्य उत्तरम लिखत, है ना, एक वाक्य उत्तरम लिखत। पहला क्वेश्चन कहता है समागत्य इत्यस्मिन् पदे कहा प्रत्यय अस्ति, ये आपको दिया गया है, प्रत्यय की बात कर रहा है इसमें, है ना। तो समागत्य, है ना, आप देख पा रहे हो, इसे पढ़ा होगा आपने। और प्रत्यय किस ओर लगते हैं भाई, प्रत्यय पीछे लगते हैं, तो समागत्य में क्या हो जाएगा, कत्वा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कत्वा। इस तरीके से इसका उत्तर आपको लिख देना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कहता है कथयितुम इत्यस्मिन् पदे कहा प्रत्यय अस्ति, तो कथितुम प्रत्यय की बात कर रहे हैं, प्रत्यय कहाँ पे लगते हैं, पीछे लगते हैं, तुमुन आंसर आपको इसमें लिख देना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, तुमुन, ये प्रत्यय है आपका, याद रखना, इसको बहुत बार आया है। उपार्जित बाण इत्यस्मिन् पदे का प्रत्यय अस्ति, फिर से प्रत्यय भाई, तो उपार्जित बाण, बाण मतलब बाण, बाण पीछे आ रहा है, पीछे आ रहा है क्या, बाण, तो इसका हो जाएगा बाण, पीछे शब्द लगेंगे प्रत्यय, इसका आंसर याद रखना। अगला है कीदृशा प्राणिन भूकंपेन निह्यन्ते, कीदृशा प्राणिन भूकंपेन निह्यन्ते, तो क्या इसका आंसर रहेगा दुर्बला, क्या दुर्बला, दुर्बला प्राणिन भूकंपेन निह्यन्तित, कीदृश की जगह केवल दुर्बला लिख देना और वही ये क्वेश्चन पूरा लिख देना और यहाँ पे फुल स्टॉप लगा देना, आंसर हो जाएगा। अगला है वायु अनुरोधात कह लालनीय भवति, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा वृद्ध बा बालः, वृद्ध बा बालः। देखिए इस तरीके से लिखिएगा, वृद्ध वृद्ध बा बालः। अब आपको पूरा आंसर ये क्वेश्चन उतार देना है ना, ये क्वेश्चन लिख देना है, इतना आगे लिख दीजिएगा, फिर ये पूरा क्वेश्चन लिख देना है, कहा हटा देना भी, लेकिन बीच में से कहा हटा देना और ये क्वेश्चन लिख देना। अगला है आपका अनिशम महानगर मध्य किम प्रचलति, तो अनिशम महानगर मध्य कोलाहलम, किम की जगह क्या लिख देंगे भाई, कोलाहलम, क्या लिख देंगे, कोलाहलम प्रचलती। इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए, जैसा मैंने बताया उसी तरीके से उत्तर लिखिएगा। देखिए स्क्रीनशॉट कर सकते हैं आप, क्लियर दिख रहा है ना, थोड़ा साफ नहीं दिखता है वैसे में, अब दिख रहा है ना आपको। चलिए आगे बढ़ लेते हैं, आपके आगे क्वेश्चन दिए गए 6 नंबर क्वेश्चन कहता है मीनः कदः दीनाम गतिम प्राप्नोति, है ना। अथवा क्वेश्चन है अस्माकं पर्यावरण किम किम दूषितम अस्ति, है ना, पर्यावरण को कौन कौन दूषित करता है। मैं आपको इनके आंसर दिखाते चलूंगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। देखो मीनः कदा दीनाम गतिम प्रप्नोति, 2 नंबर का प्रश्न है भाई, इसका आंसर आपके सामने ये दिया गया है, देख सकते हो आपके सामने इसका उत्तर रहेगा। और उन सारे क्वेश्चन के आंसर मैं अभी आपको स्क्रीनशॉट के लिए दे दूंगा, ये सारे है ना, ये आपके 1-2 के उत्तर सारे के सारे कर लेना बाद में, अभी मैं आपको इनके उत्तर दिखा देता हूँ ना, इनका स्क्रीनशॉट बाद में ले लेना। ये रहेगा 6वें का उत्तर, ये रहेगा 6वें का 8वें का उत्तर। 8वें में है अस्माकं पर्यावरण किम किम दूषितम अस्ति, तो जल मृदा तथा ध्वनि प्रदूषण दूषितम अस्ति, है ना। पर्यावरण को देखिए, जल हो गया, मृदा है ना, ये सारे क्या दूषित, इनको दूषित किया जा रहा है पर्यावरण है, ये रहेगा कंप्लीट। इसके बाद अगला क्वेश्चन आ जाता है पृथिव्यास्खलनातम किम जायते, अथवा कहता है कि जम्बुकः किम बदन व्याघ्रस्य उपहासम करोति। तो चलिए मैं आपको इसका आंसर दिखा देता हूं, आपके सामने इसका आंसर यहाँ पे रहेगा। देखिए ये रहेगा 7वें का उत्तर, बिथ अथवा आंसर मैं बता रहा हूँ भाई। तो चैनल को कर लेना है सब्सक्राइब और वीडियो को कर देना है लाइक, ताकि आपको यहाँ पे हर एक परीक्षा की तैयारी इसी तरीके से मैं कर पा सकूँ। ये रहेगा आपका। अगला रहेगा आपका क्वेश्चन यहाँ पे बाध्य परिवर्तन करो, तो को अपी दो, कोई दो कि आपके वाच्य परिवर्तन करना है। क्वेश्चन दिए गए हैं अहम चंद्र पश्यामी, क्रम वाच्य में परिवर्तित करना है, पशुना उदारित और अर्थ ग्रहते, है ना, कृत वाच्य में मोहन पाठ पठती, मोहन पाठा पठती, तो इसको करना है किस तरीके से, ये रहेगा आपके सामने इसका आंसर। देखिए अहम चंद्र पश्यामी, तो अहम मय पश्यति, इसका कर्म वाच्य बन जाएगा। अगला है पशुना उदारित ग्रह ग्रहते, कृत वाच्य बनाना है, पशुना उदारित अर्थ ग्रहते। अगला है मोहन पाठ पठति, पाठ लिखा है ना, पाठ मोहनस्य पठेत, भाव वाच्य बन गया है ना। इस तरीके से तीनों कंप्लीट कर लेना। अगला क्वेश्चन हमारा आ जाता है रेखांकित पदान्यधिकृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत, को अपि दो, कोई दो करने हैं आपको। तो आपके सामने धनुनाम माता सुरभि आसीत, न्यायाधीश बंकिम चंद आसीत, अस्य अश्वव्याभिनम न अर्दयंती। तो चलिए मैं आपको इसका आंसर दिखा देता हूं। पहले हम धेनु नाम माता सुरभि आसित का आंसर देख लेंगे। धेनु कश्य माता सुरभि आसित, है ना, आपको धेनु कश्य माता सुरभि आसित। नेक्स्ट हमारा आ जाता है यहाँ पर न्यायाधीश वाला, तो इसका आंसर कर लीजिएगा भाई। तो न्यायाधीश कहाँ आसित, है ना, क्वेश्चन मार्क को बनाना, क्वेश्चन बनाना था, सीधी बात है। अस्य, है ना, आंसर दिया गया, क्वेश्चन बनाना था, तो अस्य व्याभिनम, तो अस्य केन व्याभिनम अर्दयंती, इस तरीके से आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ जाता है अधुलिखितेषु अशुद्ध वाक्येषु शुद्धिम कुरुत, है ना, को अपि दो, कोई दो करना है आपको। देखिए ये क्वेश्चन ना करके चले जाना यार, वीडियो को स्किप मत करना, सारे क्वेश्चन याद कर लो, पूरे क्वेश्चन देख लो अच्छी तरीके से, है ना। देखिए तीसरे के आंसर देखने, श्री गुरु नमः मम दुग्धम रुचते सैनिक अश्वेन पतिता, है ना।
तीनों के आंसर रहेंगे। 10वीं के उत्तर का है ना, 10वीं का उत्तर दिया गया, पूरा कंप्लीट कर लेना। आगे है केसाम विस्फोटे रेपी रपी भूकंपो जायते, अथवा कहता है प्रसूति निशांतकारे स किम चिंतित। 2 नंबर का प्रश्न है, इसका उत्तर हम देख लेते हैं। ये रहेगा आपके सामने अथवा वाले का भी और 11वीं का भी उत्तर, स्क्रीनशॉट कर सकते हो। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। जनकस्य क्रंदनम निशम्य आरक्षी किम उक्तवान, अथवा कहता है यदि राजा सम्यक न भवति तदा प्रजा कदम विप्लवेत। तो चलिए मैं आपको इसका उत्तर दिखा देता हूं। पहले जनकस्य क्रंदनम का आंसर देख लीजिए, ये रहेगा आपकी स्क्रीन पर, इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। ये कंप्लीट आंसर है और जानकारी टीच को सब्सक्राइब तो कर ही लेना है। अगले क्वेश्चन का आंसर रहेगा आपका अथवा का यदि राजा सम्यक न भवति तदा प्रजा कथम विप्लवेत, विप्लवेत है ना, ये रहेगा आपका, कंप्लीट कर लीजिएगा इसको। अगला क्वेश्चन हमारा आ जाता है यहाँ पे सुधिये, देखिए आपको दिख नहीं रहा होगा, चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। ये रहेगा सुधिये सख्यम केन सह भवति, है ना, ये से पढ़ेंगे, इसको ध्यान से पढ़िएगा, है ना। इसका अथवा वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। अथवा वाला क्वेश्चन कहता है कि कुशल वयो वंशस्य कर्ता कहा, है ना, अथवा में। चलिए इसका आंसर देख लीजिएगा, ये रहेगा आपके सामने इसका आंसर। भाई स्क्रीनशॉट इसका कर लीजिए, स्क्रीनशॉट बिल्कुल से अपने दिमाग में बैठाते जाना है। सुधिये ज्ञानम केन सह भवति, है ना, इसका आंसर आपका ये रहेगा, है ना। तो इसका आंसर अच्छी तरीके से आपको जो है इसका आंसर कंप्लीट कर लेना, ये रहेगा आपके सामने आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। लोक महति मयाम का मुच्यते, अथवा कहता है अस्माकम पर्यावरण किम किम दूषितम अस्ति। तो भाई चलिए आपका देख लेते हैं फिर से, ये क्वेश्चन ये आपका रहेगा यहाँ पे 14 का आंसर दिया गया है ना। लोके महति मयात कह मुच्यते, तो इसका आंसर कंप्लीट दिया गया है। अस्माकम पर्यावरण किम किम दूषितम अस्ति, इसका आंसर भी दिया गया है। देख लेते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि अस्माभि की दृश्य वृक्ष सेवितव्य, है ना, और अगला कहता है कि कृषकः किम करोति सम, कृषकः किम करोति सम। तो इन दोनों का आंसर आपकी स्क्रीन पर रहेगा, इसको कंप्लीट से तैयार कर लेना अच्छी तरीके से, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला आ जाता है हमारा प्रश्न पत्र समागतान श्लोकान। देखिए इस प्रश्न पत्र में जो भी श्लोक ना दिया गया होगा ना, उसको छोड़ करके कोई एक सुभाषितम का श्लोक लिखना है तो ये लिख दीजिएगा, या फिर आपको जो भी याद होगा ना, यदा यदा भी धर्मस्य भी लिख सकते हैं ना, तो ये आप लिख दीजिएगा, ये हो जाएगा, या फिर आप कोई भी कर सकते हैं। यदा है 17 नंबर का क्वेश्चन है आपका, प्रदत्त वाक्य घटना क्रमानुसार, मतलब आपको क्रम से लगाना है इनको, ये इधर उधर लिखे हुए हैं, घटना है एक घटना है पूरी, ये लिखिए आगे पीछे लिखे हुए हैं, इनको क्रम से लगाना है आपको। तो चलिए मैं आपको इसका उत्तर बता देता हूँ, है ना। चलिए इसका उत्तर ये आपके सामने दिया गया है ना, ये रहेगा इसका उत्तर, कंप्लीट कर लीजिएगा, है ना, बिल्कुल सही लगे हुए हैं अभी। अगला आ जाता है अधोलिखितम गद्यांश पठित्वा प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृत भाषा में लिखा था ना। तीसरे नंबर के प्रश्न का उत्तर 3 नंबर का प्रश्न है आपका 18 नंबर का, है ना, इसको पढ़ना है अच्छी तरीके से। फिर इन क्वेश्चन के सर्वेशाम जननी का, है ना, तो प्रकृति माता, है ना, इस्मांकम सर्वेशाम जननी, है ना, प्रकृति सर्वेशाम जननी अस्ति, है ना, प्रकृति माता के बारे में बताया तो प्रकृति माता सर्वेशाम जननी, है ना, सर्वे का प्रिया, है ना, सर्वे का प्रिया, तो सर्वे यहाँ पे दिखाओ जी, देखिए मम सर्वे एवं प्रिया, तो क्या मम सर्वे प्रकृति प्रिया, तो इसका आंसर आपके सामने ये दिया गया है, ये रहेगा आपके 18 का आंसर, इसको कंप्लीट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा अथवा में दिया गया है विचित्र देवगति, इसको पूरा पढ़ना है आपको। फिर इन क्वेश्चन के विचित्र का, तो विचित्र देवगति, सीधा आंसर तो दिया गया है ना, विचित्र देवगति अस्ति, इसको लिख दीजिएगा। तस्मिन ग्रह कह प्रवष्टि, तो तस्मिन ग्रह चौराह प्रवष्टि, देखिए चौराह प्रवष्टि है, 14 से 5 पर 14 से ये रहेगा। अगला है चौर काम आदाय पलायित, है ना, तो इसका आंसर आपके सामने ये रहेगा, इसको कंप्लीट कर लीजिएगा, ये रहेगा आपके अथवा वाली का आंसर कंप्लीट, इसको कर लीजिएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आ जाता है, अगला आपको दिया गया है एक पद्यांश दिया गया, इसको पढ़ करके इसको पूरा पढ़ लिया आपने, अब देना है आपको इन क्वेश्चन के आंसर। तो देख लेते हैं आपके इन क्वेश्चन के आंसर, मैं आपको एक एक करके सारे क्वेश्चन के आंसर बता रहा हूं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए ये रहेगा आपके सामने इसका आंसर, इसको कंप्लीट कर लीजिएगा, ये ठीक तरीके से फर्स्ट का, सेकंड का, थर्ड का आंसर दिया गया है। अगला क्वेश्चन आपका अथवा में आ जाता है विचित्र खलु, है ना, इसको अच्छी तरह से पढ़ लो। इसका आंसर मैं आपको बता देता हूं, विविध खत्रु खलु संसारी किम नास्ति धावने कहा वीरः खर कुत्र वीर। तो चलिए इन तीनों का आंसर मैं आपको दिखा देता हूं, ये रहेगा आपके सामने इन तीनों का आंसर, इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए, इसको तैयार कर लेना। अगला क्वेश्चन आ जाता है प्रश्न नंबर 20 से आपको अधोलिखितम नाट्यांश पठित्वा प्रश्नाम उत्तराणि संस्कृत भाषा में लिखा था ना, इसको पढ़ करके आपको कुछ क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। तो चलिए इनके आंसर देख लेते हैं। काकः कीदृशम अस्ति, और पिकः कीदृशम अस्ति, या फिर कदा काकः पिकः पिकः। तो चलिए इनके आंसर मैं आपको दिखा देता हूँ, ये रहेंगे आपके सामने इसके आंसर। 20 नंबर की नाट्यांश आपको दिया गया था, उससे पढ़ करके इन क्वेश्चन काकः कृष्ण अस्ति, है ना, पिकः कृष्ण अस्ति, काकः पिकः पिकः बसंते समय प्राप्ति, इसको कंप्लीट कर लीजिएगा, ये आपके उत्तर हो गए। चलिए अथवा में क्वेश्चन दिया गया है आपको, एक और नाट्यांश दिया गया है जिसे पढ़ करके आपको इन क्वेश्चन के आंसर देने हैं। देखिए पूरे आंसर संस्कृत में उसी पेपर में लिखे होते हैं और छोटे छोटे आंसर होते हैं, क्या याद करना है यार, छोटा छोटा सा याद करना है, इन्हीं इसी को आप छोड़ जाते हो तो फिर क्या मतलब यार, है ना, इसको कर लेना अच्छी तरीके से। इनके आंसर मैं दिखा देता हूं आपको, तीनों क्वेश्चन के आंसर आपकी स्क्रीन पर रहेंगे, इन तीनों के आंसर का स्क्रीनशॉट आप कर लीजिएगा, ये कंप्लीट कर लेना, है ना। चलिए देख लेते हैं आपके अगले क्वेश्चन को। देखिए एक आपको गद्यांश दिया गया है, इसे पढ़ करके आपको इन क्वेश्चंस के आंसर देना है। कौन से क्वेश्चन दिए गए भाई, अस्य अनुच्छेदस्य कृतम समुच्चय शीर्षकम पठत, है ना, अपठित गद्यांश है। चलिए आपको इनके आंसर बता देता हूँ, ये रहेगा आपका 21वें नंबर के प्रश्न का उत्तर, पहले का, दूसरे का, तीसरे का, चौथे का, है ना। स्क्रीनशॉट लेते जाओ, इनको पढ़ लेना अच्छी तरीके से, इस गद्यांश को पहले ध्यानपूर्वक पढ़ना है ना, इसको पढ़ना। संसारे जना सुखम इच्छन्ति, है ना, इसको कंप्लीट कर लीजिएगा, पूरा कंप्लीट रहेगा, है ना। चलिए बढ़ते हैं आपके लास्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे आपको 22 नंबर का प्रश्न कहता है स्वप्राचार्य कृते अब का सार्थम प्रार्थना पत्रम लिखत। तो भाई इसका आंसर आपके सामने इस तरीके से रखेगा, आपका लिखना है शिवायम प्राचार्य महोदय आदर्श विद्यालय मंदरसौ, जो भी जिला है आपका वही लिखेगा, है ना, मंडल, है ना। आगे लिखेंगे माननीय सादर प्रार्थय यत रात्रि कालात अहम शीत ज्वरणीन, है ना, इस तरीके से लिखते हुए यहाँ तक कंप्लीट कर दीजिएगा। जो भी नाम वगैरह है, डेट वगैरह, उस तरीके से लिख दीजिएगा। अगली है आपका अगला अथवा में कहता है
कि पुस्तकानि प्रेषयतु प्रकाशकम प्रति संस्कृत भाषा एक पत्र लिखा था ना, तो इसका इस तरीके से आंसर आपको लिख देना है। यहाँ पे नाम वगैरह लिखेंगे, स्पेस छूटा हुआ है, इसको कंप्लीट आप कर लीजिएगा, आपकी स्क्रीन पर फुल दिख रहा हुआ है ना, इसको कंप्लीट कर लेना। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं आपका। अधुलिखित एकम विषय स्वीकृत संस्कृत भाषा निबंध रखा है, किसी एक विषय पर संस्कृत भाषा में निबंध रखना, मम प्रिय कवि, है ना। तो देखिए संस्कृत भाषा पर मैं आपको बता देता हूँ, जो कि 100% आपका आने वाला है। देखिए तो आपके सामने इस तरीके से रहेगा, इस तरीके से लिखिएगा आगे, संस्कृतम भारतस्य एकम प्राचीनम भाषा अस्ति, है ना। पॉइंट में भी लिख सकते हैं, अच्छे 10-15 पॉइंट बना दीजिएगा इसी के, तो आपको नंबर मिल जाएंगे। तो इस तरीके से आपके पूरे यहाँ पे मॉडल पेपर का सॉल्यूशन कंप्लीट हो जाता है। इसको कंप्लीट करके चले जाना, बहुत सारे क्वेश्चन आपको इसमें से देखने को मिलने वाले हैं, है ना। ये मॉडल पेपर आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट साबित होगा, इसकी गारंटी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।